तो आज आप लोग का टॉपिक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये बहुत ही मार्मिक टॉपिक है। राजेश जोशी जो इस कविता के रचनाकार हैं, उन्होंने समाज में जो बच्चों के काम पर जाने का प्रचलन है उसको उजागर कर रहे हैं। बच्चे कहने का मतलब क्या है? तो वैसे समाज के लोग जिनकी उम्र 15 साल से कम है, जैसे आप बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, आप लोग वयस्क नहीं हैं, आप लोग बच्चे हैं तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग को पढ़ाई छुड़वा करके किसी दूसरे काम में लगाया जाए तो ये आप लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। तो ऐसा ही एक समाज में कहीं देखने को मिला है, और उस समाज के बारे में राजेश जोशी जी लिखते हैं कि क्या वजह नहीं है कि ये बच्चे काम पे जा रहे हैं। जो समय होता है बच्चों के सुनहरे भविष्य को संभालने का, उस समय अगर उनको काम में लगा दिया जाएगा तो वो अपने फ्यूचर के साथ साथ आने वाले जो उनके बच्चों का भविष्य होगा उसको भी अंधकारमय कर देंगे। अब बंद हो जाता है। तो कितना ये ज्वलंत मुद्दा है हमारे समाज के लिए। इसको कहते हैं हम लोग कि जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान में प्रावधान रखा गया कि शिक्षा का अधिकार 0 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी हमारी सरकार के द्वारा। तो सरकार जब हमारे लिए इतना प्रयास कर रही है और हम अपने समाज में किसी ऐसे वर्ग को भी देखते हैं जो वंचित है, तो काफ़ी बुरा लगता है जो हमारे समाज में सज्जन पुरुष हैं, सज्जन लोग हैं, लाइक दयाराम सरस्वती, राजाराम मोहन राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं, मदर टेरेसा, जो भी लोग सज्जन देखते रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस, तो उनको काफ़ी बुरा लगा होगा। कविता की शुरुआत होती है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि बच्चे काम पे जा रहे हैं और उस समय जो ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में जब लोग घर में डुबके बैठे होते हैं, कौन है बाहर से तो ठंड के मौसम में जब हम लोग कंबल से निकलना भी पसंद नहीं करते हैं, उस समय बच्चे अगर काम पे जाएं तो कितने दुख की बात है। एक होता है कि आप बच्चे हैं, आप घर के कामों में हेल्प करें, तो वो फ्री टाइम में होता है ना, कि आपने घर के काम में सहयोग दिया फ्री टाइम में। ठंड के मौसम में गार्जियन नहीं चाहता है कि उनके बच्चे उनका किसी भी काम में सहयोग करें, क्योंकि उनको ठंड से बचाना है बच्चों को। और वैसे समय में आप लोग बात नहीं करें, ऐसे समय में अगर बच्चे जा रहे हैं काम पे तो कितने दुख की बात है जब गार्जियन नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे कभी भी किसी अकाल समय का शिकार हो। जैसे परिवार का पिता जो होता है, परिवार को संभालने में उसका अहम योगदान होता है, क्योंकि जो जितना
ऊपर होता है वो उतना अच्छा चाहता है अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। आप देखिएगा किसी परिवार में महिलाओं के बीच टक्कर हो जाएगा, लेकिन पुरुष जो संप्रदाय है वो बहुत कम होगा जो किसी भी बिखराव को, किसी भी टकराव को प्रश्रय देगा। और वैसे समाज में अगर बच्चे काम पे जा रहे हैं, वो भी ठंड के मौसम में, तो ये काफ़ी दुख की बात है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पक्ति है ये। यानी इस समय जब देश आज़ाद हो चुका है, भारत आज़ाद हो चुका है, और इस समय हम लोग गुलाम नहीं हैं, हम लोग स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन हैं। और इस समय किसी को ऐसे देखा जाए जो बंधुआ मजदूरी करे, जो गुलामी या दास्ता पूर्ण जिंदगी जिए, तो काफ़ी समाज का जो है नकारात्मक सोच है। भयानक है विवरण की तरह लिखा जाना। अब वैसी घटनाओं को कहीं पेपर में, कहीं अखबार में, कहीं किताबों में हम पढ़ रहे हैं, तो सोचिए कैसा दौड़ रहा होगा। जैसे हमारे समाज में आए दिन कहीं न कहीं हमारी बहू बेटियों के साथ जो है अभद्र टिप्पणी, अभद्र व्यवहार होता है, और उस समय सभी लोग घटना के बाद रास्ते पे कैंडल मार्च निकालते हैं, जबकि वही समुदाय ये नहीं सोचता है कि अगर ऐसा घटना हुआ है तो इस घटना को अंजाम देने वाले नहीं हैं। वो कहीं न कहीं हमारे बीच से ही उत्पन्न व्यक्ति, हमारे ही समाज का, हमारे ही परिवार का व्यक्ति हो सकता है। तो हम ऐसा समाज क्यों नहीं निर्माण करें जिसमें अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो हमारे आसपास के लोगों की सोच अच्छी होगी, हमारे पूरे समाज की सोच अच्छी होगी। तो अगर इस प्रकार के समाज का निर्माण करें तो शुरुआत उसके लिए हम लोग को खुद से करनी पड़ेगी। और ऐसे समाज में इस तरह की बातें, ऐसे स्वतंत्र भारत में इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं हैं। और ये आज़ादी के बाद लिखी गई कविता है। तो आज़ादी के बाद इनका जन्म जो होता है 1946 में होता है। अभी वयस्क होंगे जब एक ऐसे उम्र में होंगे जब इन्होंने समाज को देखा होगा, परखा होगा, समाज को जाना होगा कि हमारा समाज कैसा है, तो इन्होंने अपनी पंक्तियों के माध्यम से उसको लिखा होगा इस कविता में। और ये लिखा जाना सिर्फ एक कविता नहीं है, एक सवाल है समाज पे, व्यंग्यात्मक सवाल है कि भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। ये यहाँ हम लोग कविता पढ़े तो कविता की तरह नहीं लिख रहे हैं, ये हमारे समाज की एक सवाल है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि बच्चे काम पे जा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारी महिलाएं अपने समाज में सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि हम अपने बच्चों को किसी अनजान व्यक्ति के हाथों नहीं सौंप पाते हैं, क्योंकि हमें शक है, हमें विश्वास नहीं है कि हमारा समाज किस स्तर का है। जैसे एक सच्चा इंसान होता है वो अपनी ही तरह सभी को मानता है सच्चा, और एक दुर्व्यवहार वाला व्यक्ति होता है तो सभी को दुर्व्यवहार वाला ही समझता है। तो अगर हम किसी पे शक कर रहे हैं इट मीन्स कि हम खुद भी उसके शिकार हैं। आयाम परेशान नहीं कीजिए। आयान आपको पुरस्कार मिला है ना अच्छे स्टूडेंट होने का। आयान तो इस कविता के माध्यम से कवि जो है कवि सवाल करते हैं पूरे समाज से, यानी सवालिया निशान खड़ा करता है हमारे समाज के लिए कि अगर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे समाज में ऐसी बातें हो रही हैं, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। यहाँ पे सवाल करते हैं कि क्या वजह है कि बच्चे काम पे जा रहे हैं, इसके पीछे जो भी बातें हैं उसमें हम लोग को बैठ करके चिंतन करना चाहिए। हमारे समाज में जो ऐसे लोग हैं जो इनको काम पे रख रहे हैं,
उनको सामने आना चाहिए, और वैसे लोग जो इनको काम पर भेज रहे हैं उनको सामने आना चाहिए। यानी दो वर्ग है कि एक तो जहाँ से बच्चे आते हैं तो वो किसी फैमिली से जुड़े होंगे, किसी जगह पे रहते होंगे, तो उस जगह का हम लोग को पता लगाना चाहिए। दूसरी बात कि कहाँ पे जाते हैं, इनको काम कौन देता है वहाँ पर। जैसे बिहार में नशा की जो पदार्थ है शराब वो बंद है, अब उसका बेचा जाना और जो व्यक्ति खरीद रहे हैं दोनों पे कार्रवाई की जा सकती है। तो ये काफ़ी अच्छा है हमारे समाज के लिए। इसके बावजूद अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये बहुत ही शर्म की बात है। वैसे ही हमारे समाज में अगर बच्चे जो बालिग नहीं है, नाबालिग हैं, जो 15 साल से कम है, उनका काम कर जाना उस परिवार के लिए बहुत शर्म की बात है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दिनकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। तो क्या ऐसा हो गया है कि अंतरिक्ष में जो भी बच्चों की खेलने की वस्तुएं होती हैं खत्म हो गई हैं। यानी बच्चों के खेलने के समय में, पढ़ने के समय में उनका काम पे जाना जरूरी है। क्या उनकी किताबों को चूहे ने खा लिया है या दिनकों ने खत्म कर दिया है? क्या ऐसा हो गया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें? वो जहाँ शिक्षा को दिया जाता है, मदरसा, पाठशाला, गुरुकुल, क्या ये सभी खत्म हो गए हैं, पहाड़ के नीचे दब गए हैं? उनके जो भी खिलौने होते हैं वो खिलौने किसी पहाड़ के नीचे भूकंप के आने से दब गए हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो क्यों आखिर के बच्चे हमारे काम पर जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि काम पर जाना है। दूसरी बात ये है कि वो भी ठंड के समय में काम पर जाना है। क्या सारे मैदान, सारे बगीचों और घरों का आंगन खत्म हो गए हैं? क्या है? बच्चे जो होते हैं आंगन की शोभा होते हैं। बच्चों के खेलने की शुरुआत होती है उसके आंगन से। पहले बच्चे जो होते हैं, एक गाड़ी होता है 3 पहिया, लकड़ी का गाड़ी होता है, उसे चलना शुरू करते हैं और उन बच्चों के लिए उनका संसार वो बस एक आंगन होता है। उस आंगन में अगर बच्चे नहीं हैं तो कहा जाता है कि घर की शोभा खत्म हो गई। और ऐसे समय में बच्चे के लिए आंगन छोटा हो गया है, क्लास चल रहा है। जैसे आप सभी क्लास में बैठ कर पढ़ रहे हैं, आप लोग का एडमिशन हुआ होगा यहाँ पे, तो आपके गार्जियन आए होंगे स्कूल में, स्कूल की फैसिलिटी देखे होंगे, यहाँ के मैदान देखे होंगे, यहाँ में कंप्यूटर लैब देखे होंगे, क्लासेस देखे होंगे। उसके बाद आप लोग का एडमिशन हुआ होगा। यानी कि आपकी बचपना जो है, आपका बचपन जो है वो ख़त्म ना हो जाए, स्कूल में सारी सुविधाएँ मिले, इसके लिए अवेयर होने के बाद ही उन लोगों ने आपका एडमिशन यहाँ करवाया होगा। और इन बच्चों का क्या, जो बच्चे अपने आंगन के भी मोहताज हो गए हैं, अब उनके आंगन में जगह नहीं बचा है जहाँ वो खेल सके। उनका आंगन छोटा हो गया है, उनके लिए नहीं कोई मैदान बचा है, ना कोई फील्ड बचा है जहाँ वो खेल सके। ये सवालिया निशान लगाना बहुत जरूरी है हमारे समाज पे, क्योंकि जब तक हम वो सवाल नहीं उठाएंगे तब तक समाज में सुधार नहीं हो सकता है। जैसे अच्छे स्टूडेंट का निशान ही होता है कि वे अपनी विशेषज्ञता साबित करने के लिए सवालिया निशान बनाए, यानी कोई
चीज़ हो रहा है, जो घटना घटित हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे गणित का हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसमें सवालिया निशान अगर हमको समझ में आ गया है तो हम लोग उसमें पारंगत होने की सोचेंगे, तो सवालिया बड़ी निगाह से देखेंगे उसको। वैसे ही हमारे समाज में जो सज्जन पुरुष होते हैं वो सवालिया बड़ी निगाहों से देखते हैं किसी घटना को। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, अगर बच्चे काम में जाने लगे हैं, जो राष्ट्र के निर्माता हैं, जो देश के उज्जवल भविष्य का सपना है, अगर वही काम में जा रहे हैं तो इस देश में कुछ नहीं बचा है, उस देश में कुछ भी नहीं बचा है उस देश को आगे बढ़ाने में। उसके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि वो देश आगे चल करके एक ऐसा संवर्ग स्थापित करेगा जहाँ सिर्फ मजदूर ही मजदूर होंगे। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा क्या, ये सारी चीज़ें हंस मामूल होती हैं। यह एक नया शब्द आया है, हस्ब मामूल। हस्ब मामूल का मतलब होता है यथावत, जैसे हम सोचे किसी चीज़ को देखा और वैसे ही छोड़ दिया। मैं अगर यहाँ आऊँ तो मुझे पता होना चाहिए कि इसमें लाइट्स कैसी है, पंखा कैसा है, बोर्ड कैसा है, डस्टर है कि नहीं। तो इससे अवगत होने के बाद मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उस चीज़ को उपलब्ध कराऊँ। ऐसा नहीं कि यथावत हस्ब मामूल हो करके मैं छोड़ दूँ कि चलो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर समाज में ऐसी बातें हो रही हैं तो जो शिक्षित वर्ग है उनको आगे आना चाहिए, ताकि इन बच्चों को उनका बचपन वापस लौटाया जा सके। उन बच्चों को देश के निर्माण में जो योगदान है उसमें वो अपना योगदान दे सके, ऐसा होना चाहिए। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम कर जा रहे हैं, लेकिन दुनिया में हज़ारों सड़कें हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। और मैंने देखी है दुनिया के शहर में जब गया हूँ तो देखा हूँ कि हज़ारों सड़कों पे लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे ही काम में लिप्त पाए गए हैं। कोई बच्चा कचरा बिकता है। अभी आप लोग को पता है मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, और वहाँ पे भीख देना, यानी बेगर को भीख देना और बेगर का भीख लेना दोनों प्रतिबंध हो गया, दोनों पे प्रतिबंध हो गया। अगर आप किसी को भीख दिए हुए पाया जाता है तो आपको प्रवास हो सकता है। वो अच्छी बात है। जैसा कि मैंने कहा कि समाज का निर्माण कभी उनको काम में लगाएगी सरकार ना। यस, वही सबसे बड़ी बात है कि सरकार अब इसके लिए आगे आ गई है। मध्य प्रदेश की सरकार है, भारत में सबसे पहला राज्य मध्य प्रदेश है जहाँ पे ऐसा हुआ है। और इंदौर के बाद भोपाल में राजधानी मध्य प्रदेश की, वहाँ भी कभी 4-5 दिन पहले करनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी पहल है सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया। याद रखेंगे आप लोग कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहाँ पे भीख देना और भीख लेना दोनों अपराध है। ये राज्य सरकार की पहल है। जैसे अपने बिहार सरकार की पहल है हर घर हरियाली है, यानी हर घर जल को प्रबंध करना बिहार सरकार की पहल है, और उसको पूरे भारत में अपनाया है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं नागरिक शास्त्र में कि कुछ ये पानी नहीं, नल का पानी, पीने का पानी। और अच्छा, तो वार्ड मेंबर जो होते हैं ना उनकी लापरवाही है। मेरे यहाँ पानी इतना आता है कि हम लोग का
जो है खेत में उससे पड़ जाता है। जैसे इतना पानी बहता है घर से, कपड़ा यहाँ पर, तो उससे खेत में बहुत सारा पानी बहता है और उससे सिंचाई का काम हो जाता है। अब ऐसा क्यों है कि मेरे भैया जो है वार्ड मेंबर है और वो गांव में ही रहते हैं, इलेक्ट्रीशियन भी है, तो मशीन जब भी खराब होता है तो वो अपने पैसे से बनवाते हैं। एक बार क्या हुआ कि बोले कि जरा मशीन उठा लिया जाके, हम गए और इतना भारी मशीन हमसे उठा ली। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ, मुझसे मशीन मिली आपके लिए, इतना भारी उठा है। और वो जा करके यहाँ मैरवा है, मशीन खराब होता है तो जाते हैं वहाँ मैरवा, बाइक से ज़्यादा नहीं, वो भी चटके से जाना पड़ता है, 4 व्हीलर से जाना पड़ता है। तो आप चाहते हैं समाज में कुछ अच्छा करना, तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। समाज से ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्स क्या मिले, आप अच्छा कीजिए तो रिस्पॉन्स अच्छा ही मिलेगा। तो ऐसे समाज में हम लोग जी रहे हैं जहाँ पे अभी भी निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, और सुधारना है समाज को तो हमें सुधारना पड़ेगा, लोगों को नहीं। जैसे हमारे आगे पीछे बच्चे बहुत सारे बैठे हैं, उनमें सभी की मानसिकता एक जैसी नहीं हो सकती है। क्लास में सभी बच्चे पढ़ लिख के बहुत अच्छा ही करते हैं, ऐसा संभव नहीं है। तो जिनको अभी ये लगता है कि मुझे ये काम करना है तो वो सुन लेते हैं। जैसे हमारे पास बैठे हैं प्रियांशु जी, तो इन लोगों को अपना रास्ता पहले से पता है कि मुझे अब क्या करना है ना। फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर कौन पढ़ा रहा है, आदत हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं हम। तो अगर पहला प्रश्न पूछा जाए कि पहला प्रश्न क्या था इस किताब का, इस कविता का, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर देखिए। तो सबसे पहले इसको पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन पेपर क्रिएट होता है, यानी समाज के प्रति कि समाज कैसा है जो उन बच्चों को काम पर भेज रहा है, जो बच्चे देश के निर्माण में अपना सहयोग दे सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये लिखा है, ये नहीं कि कोहरा वक्त पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं। आप विषय की गंभीरता को समझिए, फिर लिखा लीजिए, है ना। पहला प्रश्न समझ में आ गया आप लोगों को। आज सिर्फ डिस्कशन करेंगे, हम लोग लिखेंगे, आगे लिखवा दूंगा मैं। सेकेंड प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखा जाए, बल्कि इसको प्रश्न के जैसे लिखा जाए। अब इसमें कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए, ये प्रश्न है कि आखिर कवि क्यों चाहता है कि इस ज्वलंत मुद्दा को हम लोग एक कोटेशन के फॉर्म में नहीं, एक क्वेश्चन के फॉर्म में। आप लोग गलत सोच रहे हैं।